वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री किया है, पॉलिटी किया है, मेडिवल हिस्ट्री किया है, सारे वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका। दोस्तों, ये ज्योग्राफी का जो इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो ज्योग्राफी से संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, सारे को मैंने संग्रहित किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो पहले जो जम्बू द्वीप था उसी का ये अंग था। बाद में मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो भौगोलिक विखंडन हुआ, ठीक है, तो 7 महाद्वीप बने। तो वही चीज़ पूछ रहा, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो जम्बू द्वीप नाम था। अब सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। तो ग्रीक भाषा में, ग्रीक यानी यूनियन यूरोपीय भाषा में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा यानी हमारी जो कन्याकुमारी का है उसको पूछ रहा है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है दक्षिणी से। दक्षिण का मतलब दक्षिण मत समझ आइएगा, क्योंकि दक्षिण कन्याकुमारी के पीछे और भी देश हैं और भी राज्य है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया एकदम दक्षिण में है, ठीक है दोस्तों। तो ये दक्षिण में न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इसीलिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे है। भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी दशांतर पर। ये मतलब इसी के आधार पर इंडिया का समय का ज्ञान होता है। अब है कि भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है इलाहाबाद के समय। भारत का जो प्रामाणिक समय होता है वो उस स्थान का स्थानीय समय है जो है इलाहाबाद के समीप है, ठीक है दोस्तों। अब है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितने का अंतर है। 5.5 घंटे का, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे भारत की धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। भारत की धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। मतलब ये पूछ रहे जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उससे भारत के दक्षिणी भाग से दक्षिणी जो भाग है, जैसे जो दक्षिण के राज्य है, उसकी दूरी कितनी है 876 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है दोस्तों। इसको लॉक कर लीजिए। अब है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसका लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो लंबाई पूछ रहा है कितना है 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित मतलब जो आइसलैंड है, भारत की तटरेखा पूछ रहा है ना, 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है इंडिया की वो कितनी है 3,214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 3,214 किलोमीटर है। भारत के पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। भारत के पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है 2,933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितना है 3,214 है और पूरब से पश्चिम कितना है 2,933 है। भारत की तटरेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तटरेखा नहीं जो समुद्र से समुद्र में था। अब भारत के क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो 2.4% वर्ल्ड का, विश्व का। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग पर्वतीय माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है। तो यह 10.7% जो ज़मीन है वो पर्वतीय क्षेत्र में आता है। अब है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो यह है 29.3% जो पर्वत है और पहाड़ियाँ हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो ये है 27% 7 पर। पठार मतलब जिसमें कि समतल भूमि पर पहाड़ी से मतलब से लगी होती है, मतलब पहाड़ का ही कुछ हिस्सा होता है जो समतल हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं भूभाग पर पठार। अब है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो 43% है ना, भूभाग पर मैदान का विस्तार।
भारत की प्रादेशिक जल सीमा टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट में कितनी समुद्र मील की दूरी तक है? तो 12 मील। भारत की जो प्रादेशिक सीमा है, जल सीमा है जो है, समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? मतलब जो भारत की प्रादेशिक सीमा जल सीमा है समुद्र तट से, यानी उसके किनारे से 12 मील तक उसके इंडिया के रेंज में आता है, यानी 100 किलोमीटर के आसपास। 1 मील में 6 किलोमीटर, 72 किलोमीटर। भारत का संलग्न क्षेत्र कंटिन्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र जो कंटिन्यूअस जोन है प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? 24 मील। फिर है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? 200 मील का। तो ये पूछ रहा है भारत की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी है? 200 मील का। तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।